नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। बेबाक, निर्भीक, जन जन की आवाज़, पल पल का हिसाब, सच्चाई की बात, न्याय की आवाज़। जहां तक आपकी नज़र वहां से भी आगे की होगी हमारी खबर। आप देखते रहिए दैनिक 24। प्रत्येक प्राणी वर्ग के हृदय की अभिलाषा यही रहती है कि ऐसा स्वर्णिम समाज में रहे जहां उनका वर्तमान एवं भविष्य सुरक्षित रहे, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से वो संपन्न हो, जहां एक दूसरे के प्रति आदर व सद्भाव हो। एक ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जहां जीवन में संपूर्ण मानसिक शांति और समृद्धि हो। ऐसे स्वर्णिम समाज जिसमें संपूर्ण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और समरसता की सरिता बहती हो। क्या ऐसा समाज धरती पर आ सकता है? क्या ऐसे समाज का निर्माण संभव है? क्या ऐसे समाज में हम भी रह सकते हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर आपको अति प्रसन्नता होगी कि ऐसे स्वर्णिम समाज की स्थापना का कार्य प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव प्रजापति ब्रह्म बाबा के तन का आधार लेकर स्वर्णिम समाज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग इस ईश्वरीय कार्य को सफल बनाने में अथक सेवाओं के साथ तत्पर है। देखें एक रिपोर्ट। कैसे परमात्मा का याद किया? परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, हम कौन है, परमात्मा का रूप कैसा है, परमात्मा का कब आता है सृष्टि में और आकर क्या कर्तव्य करता है, सारे बातें जो इसका फॉर्मूला है परमात्मा को याद करने का। 7 दिन का कोर्स, मैंने 1 दिन में 1 घंटा टाइम देंगे तो हम अवश्य परमात्मा को पहचानेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे, खुद भी परिवर्तन और विश्व को भी परिवर्तन करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर इसका जो है 140 कंट्री में है, और ये संस्था समाज में नैतिक मूल्य को उत्थान के लिए हमारे पूरा विश्व में जाति धर्म से भेदभाव से रंगभेद से ऊपर उठ करके समाज में नैतिक मूल्य को उत्थान करने हेतु कार्य कर रही है, जो कि 87-88 वर्ष हो चुका है। लेकिन समाज सेवा प्रभाग जो इसका 1985 में इसका भगिनी संस्था जो राज्य का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मार्फत 20 प्रभाग बना हुआ है, जिसमें इसका एक समाज सेवा प्रभाग है, जो कि आज समाज में कुरीति है, हमारे जो मूल्य का पतन हो रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति है जो भारतवर्ष संस्कृति कहा जाता है उसका पतन हो रहा है, हम यूरोप कंट्री का उसका संस्कृति अपना रहे जो हमारा भारतीय संस्कृति नहीं है, उसको फिर उजागर करने के लिए और हमारे जीवन में नित्य कर्म करते हैं उसमें दिव्य मूल्यों का धारणा हो और हमारा जीवन सुख शांति संपन्न हो। इसी उद्देश्य से लेकर यह अभियान निकाला गया है। ये अभियान का नाम है मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज का पुनर्स्थापना। अर्थात हम कर्म करते, हमारे कर्मों में मूल्य से हमारा श्रेणी कम होते जा रहा है, जो कि हम पैसा कमाते हैं, कमाने में जैसा भी पैसा कमाए ऐसा उद्देश्य हमारा हो गया, हमारा थिंकिंग ऐसा हो गया है कि पैसा कैसे भी हो हमें पैसा चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वज जो था, पूर्वजों का ये नहीं था, कर्मों में मूल्य कभी नहीं समावेश को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए हम उस बातों को लेकर के जोड़ देकर समाज में फिर से भारत एक सोने की चिड़िया था, फिर दोबारा बनेगा, उसी उद्देश्य से लेकर के कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 22 नवंबर को, ऐसे तो 24 नवंबर को यहाँ 25 नवंबर को फाइस्टोन में था, लेकिन बीच में हमारे बोनस कार्यक्रम हो गया। 22 नवंबर को वीरताम्र प्रोग्राम रखा गया नेपाल में, जो कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर हमारे स्वामी EV स्वामीनाथन भाई जी है, वो आ रहे हैं 2 दिन के लिए। फिर 23 तारीख में धुलाबारी में प्रोग्राम है, फिर 24 तारीख हम लोग यहाँ आ जाएंगे फॉरबिसगंज में। फॉरबिसगंज में हमारे EV स्वामीनाथन भाई जी है और साथ में हमारा समाज सेवा प्रभाग का एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर वंदना दीदी है, जो कि बॉम्बे रहते हैं, वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ रहे खास फॉरबिसगंज के लिए। और उसमें उद्घाटन होगा समाज में कि फॉरबिसगंज जितने भी समाज सेवी है जो समाज में उत्कृष्ट काम कार्य करते हैं, उस सभी को इस निमंत्रण दे करके हम उस समाज में ब्रह्मा कुमारी संस्था उसको सम्मान करेगी और उनको ये जानकारी दी जाए कि हम स्थूल रूप में सेवा करते हुए भी हमारे जीवन में मूल्य को धारण करना जरूरी है। इसके बाद में जानकारी दिया जाए उसी कार्य को लेकर के, ताकि समाज में फिर से स्वर्णिम समाज आए। और इस संस्था का मेन उद्देश्य यही है
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर परिवर्तन करना है तो स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से काम रखा गया। फाउंडेशन में उद्घाटन होगा, 3 दिन शिविर होगा। इसमें कि जो जैसे कि हम देखते हैं कि मूल्य में कैसे हम धारण, हम भाषण तो कर लिए, बाकी उसको धारण कैसे किया जाए, उसी उद्देश्य से 3 दिन शिविर रखा, ताकि हमारे समाज में समाज सेवी व्यक्ति है, जो समाज में व्यक्ति है, कैसे परमात्मा के योग याद के द्वारा हमारे अंदर दिव्य मूल्य धारणा कैसे हो। जैसे प्रकाश, अंधेरा को हटाने के लिए प्रकाश लाइट जलाएंगे, अपने आप अंधेरा हट जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर बुराई को हटाने के लिए प्रेशर नहीं देना, हम अच्छे बातों का धारण करते जाएंगे, हमारे अंदर से विकृति हटते जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 दिन की शिविर रखा गया है। फिर 28 तारीख को हम जोगबनी में भी इसी प्रकार जोगबनी के समाज सेवक सम्मान किया जाएगा, वहाँ भी 3 दिन शिविर होगा। उसके बाद आपको फिर 30 तारीख में दमक नेपाल में प्रोग्राम है। फिर 1 तारीख में आपको यहाँ विराटनगर में है, 1 तारीख 2 तारीख विराटनगर नेपाल में प्रोग्राम है। फिर 3 तारीख में हमारे जितने भी बम्बई से आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं, उनको साइड सीइंग प्रोग्राम रखा गया है। फिर 4 तारीख धरान में भी, धरान आपको पता है, धरान एक ड्रगिस्ट एरिया माना जाता है। वहाँ इतने पैसे वाले लोग हैं जो कि आपको घोपा कैंप से ब्रिटिश वाले पैसा इतना आते हैं, वहाँ के बाल बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। तो उसी नशा मुक्ति के ड्रग्स कैसे छुटकारा पाया जाए, वो समाज सेवी को सम्मान भी किया जाएगा। और वहाँ ड्रग्स कॉलेजों में घोपा कैंप में भी प्रोग्राम रखा जाएगा वहाँ पर। फिर हम लोग 4 तारीख वहाँ प्रोग्राम, 5 तारीख हम लोग जाएंगे जनकपुर प्रोग्राम है। उसके बाद नारायणगढ़ और काठमांडू में इसका समापन समारोह होगा। इसी प्रकार से आगामी हमारा समाज जो कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, 57 प्रोग्राम हुआ समाज इसी उद्देश्य से लेकर के। वहाँ भी हमारे युवा पीढ़ी ड्रग्स में जो है कि लिप्त हो रहे, उस कैसे उसको हटाने के लिए और समाज में फिर से, और सबसे समाज में हमारा जो बोलते माताएं जो है ना, वही अच्छे संस्कार बच्चों को देता है। अच्छा समाज सेवा बनाने के लिए सबसे अच्छा योगदान हमारे समाज माताओं का है। तो माता हमारे अच्छे बन जाएंगे तो आने वाले भविष्य भी अच्छा होगा। ओम शांति।